प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय। कहा कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान और नारी से ही पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। बड़ी बड़ी शक्तियों ने नारियों से ही जन्म लिया, पर नारी कैसी होनी चाहिए? जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी के अंदर रंग छिपा रहता है, ऐसे ही नारी अपने आप को मर्यादा में रखे, धर्म के मार्ग से दूर न जाए। आज भारत की नारी पाश्चात्य देशों की हवा में उड़ रही है। क्या वह देश अच्छा है जहाँ भगवान की चर्चा ही नहीं? हम तो भारतवासी हैं जहाँ जगत माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में वनवासिनी की तरह तप और त्याग का जीवन बिताते हुए अपने पुत्रों को पाला पोसा। कल एक महिला कह रही थी कि माता जी मेरी सास 97 साल की है, वह लेटे लेटे खूब नाम जपती है, उसको कोई तकलीफ नहीं, वह हमेशा प्रसन्न रहती है। जीवन काल में मनुष्य जिस चीज का चिंतन करेगा वही तो अंत में भी करेगा। वह बुढ़िया भजन कर रही है, भले ही वह 97 साल की हो गई है। लड़के भी अपनी माँ की खूब सेवा करते हैं। इसी को अच्छा गृहस्थ आश्रम कहते हैं, जिसमें पुत्र अपने माता पिता की मन लगाकर सेवा करे। इस तरह आदर्श गृहस्थ की बातें कब समझ में आती है? जब आदमी को आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञानी गृहस्थ से हमें बहुत खुशी होती है। हमारे भारत में क्या हो रहा है? नारी जाति पर क्या क्या कलंक लग रहे हैं। अब हमारी संतानें नारी का रूप बनाकर नेताओं को बम से उड़ा रही हैं। बताइए, एक लड़की ने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। आज तक हमने किसी भी इतिहास में ऐसा नहीं देखा। एक बार पूतना ने भगवान को मारने के लिए अपनी छाती पर जहर लगाया, और अब एक स्त्री ने किसी के बहकावे में आकर अपने कमर में राजीव गांधी को मारने के लिए बम लगाया। सचमुच में हमें राजीव के जाने से बहुत दुख हुआ। पिछली बार हमसे मिले भी थे वो। माता जी कह रही है देश में अराजकता अच्छी चीज नहीं है, यह देश की बदनामी और बर्बादी है। देश के लिए यह बात अच्छी नहीं है। ऐसा हमें अपने देश में नहीं होने देना चाहिए। यह सब क्यों हुआ? केवल लालच के लिए। लालच तो खराब चीज है। ना राजीव गांधी ही रहे, ना वह मारने वाली ही रही। हमारा भारत कितना महान देश है। शास्त्रों में इस देश की महिमा गाई गई है, पर इसमें रहने वालों का काम देखो, राक्षसों से भी परे के काम कर रहे हैं। ये सब अज्ञान के कारण हो रहे हैं। किसी में दया नहीं, धर्म नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जब हम परमात्मा को, धर्म को धारण नहीं करते हैं, तभी ऐसी अराजकता की बातें होती हैं। श्री मां ने समझाया, मेरे पास ऐसे ऐसे वेशधारी साधु आते हैं कि क्या कहें। अभी एक बड़ा जटाधारी आया, मैंने कहा कि बाबा कुछ प्रभु का ज्ञान ध्यान भी जानते हो? तो उसने कहा नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। एक साधु ये हैं जो अध्यात्म के प्रचार के लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर इनको जगा रहे हैं। थोड़े साधु महात्मा की बात करें तो उनसे श्री माता जी ने जिनके अपने ये आश्रम में संत महात्मा होते हैं ना, उनके लिए कह दिया इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई लालच नहीं, कोई
स्वार्थ नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और प्यार रहता है ये उसी को ज्ञान देते हैं। प्रेम से बोले आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय।